नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय बड़ा ही आनंददायक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है। ओशो पर एक फ़िल्म बनने जा रही है। उनकी बायोपिक बनेगी और उस पर स्टार कास्ट की चर्चा चल रही है। आखिर कौन-कौन रहेगा उसमें स्टार? ये पूरी सूचना, पूरी खबर आप तक पहुँचाई जा रही है, जो आपको जानकारी दी जा रही है। ये हवा-हवाई नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बात फ़िल्मफेयर.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला आदि के सूत्रों से जानकारी मिली है कि बनने वाली है और इसमें स्टार कास्ट की चर्चाएं चल रही हैं। जैसे ये फाइनल होता है कि कौन स्टार रहेगा, ये मूवी आपके सामने होगी। तो स्टार कास्ट चर्चा में कौन कौन है, आखिर कौन कौन है जिस पर ये दांव खेला जा सकता है, आखिर कौन तैयार होगा और किसको बाहर किया जाएगा, किसको अंदर किया जाएगा और कौन इसको बनाएगा। तो 4 नामों में चर्चा चल रही है। उन 4 नाम में मिथुन, आमिर और मनोज और रवि किशन। अब आप देखें कि सारे स्टार बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो आपने इनको कई रूपों में देखा है। फ़िल्म इनकी बहुत अच्छी रही हैं सारी की सारी, चाहे वो डिस्को डांसर हो, चाहे प्यार झुकता नहीं हो, चाहे वो दादा हो या फिर हम 5 हो। देखा है आपने इस एक्टर ने कितनी बेहतरीन कलाकारी दी है, लव स्टोरी में भी और एक्शन फ़िल्म में भी। और अगर हम कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी का पुट इन्होंने दिया है। बहुत ही इन्होंने बिंदास रोल निभाए अपने। लगता है कि पूर्ण अभिनेता अगर इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। दूसरी हम बात करें मिथुन चक्रवर्ती को मिलती है तो बहुत बहुत इनको लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी। और आमिर खान की, अगर आमिर खान की बात करें तो आमिर खान भी मामूली एक्टर नहीं है, पूरी दुनिया में ये देखे जाते हैं। और इनका 3 इडियट फिल्म है, तारे ज़मीन पर, रंग दे बसंती, पीके। तो जो फ़िल्में जो हैं वो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना डंका बजाती हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ ये बहुत पसंद किए जाते हैं। तो इनके रोल में क्या होता है आमिर खां के, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक संकेत ज़रूर देंगे कि जब ये 3 इडियट बनाते हैं तो नई सोच का पर कैसे काम किया जा सकता है। एक अभिनेता नई सोच ला कर के पब्लिक को कितना अच्छा संदेश दे सकता है। यदि हम पीके की बात करें तो जहाँ तक हम सोचते हैं उससे ऊपर जाने की बात ये करते हैं। अर्थात इनका विचार करने का जो तरीका है और ये कैसे अपने अंदर एक्शन लाते हैं, चेहरे पर इनका इमोशन होता है, देखने लायक है। तो अगर इनको ये फ़िल्म मिलती है, अर्थात बतौर नायक ये ओशो की भूमिका निभाते हैं, तो आमिर खान भी बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि कह रही हैं इनकी अभी तक निभाए हुए रोल बता रहे हैं कि तारे ज़मीन पर चलती है, आज भी व्यक्ति सोचने मजबूर हो जाता है। रंग दे बसंती चलती है तो कैसी कैसी भावनाएं आती हैं। और पीके चलती है तो हमारे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। अब हम तीसरे नंबर की बात करें तो कौन आता है? मनोज। मनोज को भी आप पहले से ही जानते हैं, देखा है आपने, सत्या को ज़रूर आपने देखा होगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने ज़रूर देखी होगी और सूल भी आपने ज़रूर देखी होगी। इनके अंदर भी तीनों पुट हैं। ये फ़िल्म में जब कैदी अपना किरदार निभाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक तरफ तो ये एक फाइटर लगते हैं, एक तरफ बहुत अच्छे लवर लगते हैं, एक तरफ ये हम लोगों को संदेश देते हुए नज़र आते हैं। तो इनको आप जानते ही हैं। इन्हें ये रोल मिलता है तो मैं समझता हूँ ये भी पूरी ईमानदारी के साथ ये रोल अदा करेंगे और दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा। अब हम इसके बाद में बात करें रवि किशन जी की। रवि किशन को भला कौन नहीं जानता है, दोनों तरह की फ़िल्में ये कर रहे हैं। और रवि किशन की आपने देखी होगी, आपको याद होगा जब तेरे नाम आती है तो मोहल्ले गली में चर्चा होती है इसकी, देश में चर्चा होती है, विदेशों में चर्चा होती है। लोगों की स्टाइल बदल जाती है तेरे नाम देख करके। फिर इनकी फ़िल्म थी लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ की क्या तारीफ़ की जाए, महिला केंद्रित फ़िल्म ये इतनी अच्छी साबित हुई कि आज तक इसके जो है रिकॉर्ड बन रहे हैं। फिर होता है फिर हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी को कौन सी श्रेणी में रखा जाए, आखिर इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, आज तक जो है दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं कि फिर हेरा फेरी इसको लव स्टोरी बताया जाए, एक समस्यात्मक फ़िल्म बताई जाए, या फिर इसको जो है एकदम से कॉमेडी फ़िल्म कही जाए। अब रवि किशन जी जो हैं वो इसको करते हैं तो मैं हमें लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट बनता है रवि किशन जी के साथ में। वो प्लस पॉइंट क्या है कि सीक्रेट्स ऑफ लव जो अब आई थी, ये बात अलग है कि ये जन जन की फिल्म नहीं बन पाई, ये बहुत अच्छा काम इसने नहीं कर पाया क्योंकि इसकी पहुंच
कम रही थी। उसमें ये ओशो का कैरेक्टर निभा भी चुके हैं। अब इनका ओशो का कैरेक्टर उसमें था। यदि आपने ये फ़िल्म ना देखी हो तो आप इसे सर्च करके ज़रूर देखें, तब आपको पता लगेगा कि ओशो को जीवंत बनाने में, ओशो को जीने में कितने कामयाब रहे थे। ये सब हमें देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन इसके बावजूद एक और दूसरा भी पक्ष है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि ओशो पर बायोपिक बन भी चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, लेकिन वो सारी की सारी उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई जितना उन्हें होना चाहिए था, चाहे कुछ भी रहा हो। क्योंकि जो बनी थी फिल्म इन पे, तो 2016 में रिविलियस फ्लावर्स बनी थी और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो वो भी नहीं चल पाई थी। उसके कई कारण थे, लेकिन उन कारणों के बाद में हमेशा ये होता है कि नए सिरे से सोचा जाता है, फिर नया कुछ ज़रूर होता है। तो ओशो जैसा दार्शनिक जब पर्दे पर उतरेगा तो उसको निभाना बहुत कठिन काम है। इतना सरल नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी का किरदार निभाना सरल होता है, लेकिन एक महान आदमी का किरदार निभाना कैसा होता है ये तो आप खुद ही समझते हैं। तो इतनी जानकारी अभी तक ओशो पर बनने वाली फिल्म की मेरे पास आई है। अगर बनती है और ये कैरेक्टर रहते हैं, ये लोग इसको निभाते हैं, तो बहुत बेहतरीन फिल्म होगी। जैसे ही हमें कोई और जानकारी मिलेगी, हम इसी वीडियो के भाग 2 में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।